आज हम सर्वेइंग का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यहाँ पे क्लास हो गया, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। सबसे पहले हम सर्वेइंग को डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड और थर्ड है, तो फर्स्ट ईयर को डिफिनेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले क्या चीज़ है। तो सेकंड या थर्ड में से कौन इसको प्रॉपर डिफाइन करेगा? व्हाट इज सर्वेइंग? हमारी टेक्निकल सर्वेइंग का डिफिनेशन प्रॉपर ये नहीं है, कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी रीजन। ये नहीं रीजन के देखो आप कॉलेज है, कॉलेज के बाहर आपने अगर कोई बैलेंस लोड करना चाहो तो आपने भी इन्फॉर्मेशन लेके जाना है कि दुकान किधर है, कहाँ से करीब तरीन दुकान कौन सी है। ये भी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है किसी जगह के बारे में। तो सर्वेइंग में प्रॉपर डिफिनेशन ये होगा ना, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, एलिवेशंस एंड एंगल्स इज कॉल्ड सर्वेइंग। सर्वे में सिर्फ टोटल 3 चीज़ें, इसके अलावा हट के कुछ भी नहीं है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, फासलों के मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, फासलों में आप वर्टिकल फासले भी आते हैं, स्लोप फासले भी आते हैं और हॉरिजॉन्टल फासले भी आते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल में भी 2 तरह के हैं, वर्टिकल एंगल होगा या हॉरिजॉन्टल एंगल होगा। एंड मेजरमेंट ऑफ एलिवेशंस, एलिवेशंस तो नो डाउट बुलंदी को ही कहते हैं, हाइट को ही कहते हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को सर्वेइंग कहते हैं। अब सर्वेइंग में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल फीता भी, जो मेजरमेंट टेप होता है, फीता या इंच टेप जिसे कहते हैं, वो भी सर्वेइंग का एक इंस्ट्रूमेंट है। उससे भी हम कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इन 2 जगहों के बीच कितना फिट है, कितना इंचेस या कितना मीटर्स है। तो डिस्टेंस हम लेते हैं फीते से। फिर अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्लोप लेना है तो फिर हम फीते से नहीं ले सकते, उसके लिए हम कोई सर्वेइंग दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन या एनीथिंग एल्स, कोई भी। तो इस तरह कोई एलिवेशन मालूम करना हो तो हम जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। जीपीएस भी मैं यहाँ लेके आया हूँ। जीपीएस होता क्या है, इसको व्हाट इज स्टैंड फॉर जीपीएस कौन डिफाइन करेगा? सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट को तो चलो हम बाद में बताएंगे, हैं ज़बरदस्त। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम्स, जीपीएस से, ये जीपीएस एक ये भी सर्वेइंग का इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम किसी भी जगह की लोकेशन मालूम करते हैं। अब दुनिया में कोई भी किसी जगह का लोकेशन मालूम करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट और एलिवेशन, उससे उसकी पोजीशन जाहिर होती है दुनिया में, वो मुकाम, वो जगह किस जगह पे वाक़ है। फॉर एग्जांपल हम गिलगित में हैं, गिलगित सिटी के अंदर इस जगह पॉइंट है, यहाँ पे हमने अपना पॉइंट सेंटर फिक्स किया। फॉर एग्जांपल इस जगह पे ना, मैं यहाँ से लेज़र ऑन करके दिखाता हूँ। ये मशीन का पावर बटन है, ऑन किया तो मशीन ऑन हो गई। अब नीचे ये मशीन किस पॉइंट के ऊपर सेट है? यहाँ पे नीचे एक रोशनी नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर जब हम अपना जीपीएस रखेंगे तो इसके पोजीशंस वो दे देगा हमें। पोजीशन में क्या दे देगा? 3 इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसकी नॉर्दिंग दे देगा, कोऑर्डिनेट के अंदर 2 इन्फॉर्मेशन, नॉर्दिंग दे देगा, ईस्टिंग दे देगा और एलिवेशन दे देगा। अब इस पॉइंट को फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सअप करते हो दुनिया में किसी भी कोने में बैठे किसी भी शख्स को, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में कोई बंदा है, उसको ये पोजीशन के कोऑर्डिनेट व्हाट्सअप कर दे तो वो जब इंटर करता तो ये सारी जगह उसके पास वाज़ेह हो जाएगी। गूगल अर्थ में, मैं गूगल अर्थ की बात कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट जीपीएस से उठाता हूँ, उठा के मैसेज लिख देता हूँ अपने फ्रेंड को उधर बैठा है, तो वो जब गूगल अर्थ में ये कोऑर्डिनेट इंटर करेगा तो एग्जैक्ट मेरी पोजीशन पे जाएगा। वहाँ बैठ के वो इस पोजीशन को देख लेगा, इस कॉलेज को देख लेगा, इस कॉलेज की पूरी टोपोग्राफी देख लेगा। आज हमारा बेसिक क्लास भी टोपोग्राफी के ऊपर ही है, ठीक है। टोपोग्राफी क्या चीज़ होती है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जीपीएस की ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यहाँ आपने कहा था, तो आपको वाज़ेह हो गया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये कैसे है। फिर जीपीएस के भी बहुत सारे एग्जाम हैं, तो उनमें से एक ये जीपीएस हैंडी जीपीएस है। तो हम हैंडी जीपीएस की प्रैक्टिकल करेंगे और टोटल स्टेशन का आज प्रैक्टिकल करेंगे हम, ठीक है। तो सर्वेइंग का डिफिनेशन का किसी को इशू है? समझ आ गई? फर्स्ट को भी समझ आ गया? आप उर्दू ज़बान में सीधी तरह बताओ कि व्हाट इज सर्वेइंग। उर्दू ज़बान में बताओ सर्वेइंग क्या है? डिस्टेंस मेजर करना, एंगल मेजर करना और बुलंदी मेजर करना, ये सर्वेइंग कहलाता है। डिस्टेंसेस, एंगल्स और एलिवेशन को मेजरमेंट करना सर्वेइंग कहता है। आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हो और कोई चीज़ अगर नोट करना चाहो तो। अब सबसे पहले मशीन सेट हो गया है, हम अब सेकंड ईयर को तो इस सेकंड और थर्ड ने तो हमारे साथ 2-3 प्रोजेक्ट में सर्वे भी कर चुके हैं। ये इनको शुरू से ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं, चलो आपके लिए थोड़ा टच करते हुए जाता हूँ। जब टोटल सेशन सबसे पहले ऑन होगा तो आपके पास एक सवाल आता है कि आपने किस यूनिट के अंदर काम करना है। 2 तरह के यूनिट इस्तेमाल होंगे इसके अंदर,
एक मीटर यूनिट इस्तेमाल होगी, एक इंटरनेशनल फीट इस्तेमाल होगी। यानी फीट में काम करेंगे तो फीट, इंचेस और सूतर के अंदर जाके हम काम करेंगे। सबसे लोवेस्ट इसका मेजरिंग यूनिट है सूतर। अगर हम मीटर में काम करेंगे तो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, mm में काम करेंगे। इसका सबसे लोवेस्ट यूनिट इसके अंदर जो फिट होगी वो मिलीमीटर्स होगी। अब हम ज़ाहिर है हम फीट में ही काम करेंगे, फीट में ज़्यादातर काम होता है। इसकी सबसे पहले यूनिट को सेट करेंगे, मशीन में सबसे पहले यूनिट को सेट करेंगे। अब मुख्तलिफ टोटल स्टेशन के अंदर जिस तरह मोबाइल एप्लीकेशन होता है, किसी के पास हुआवे है, किसी के पास सैमसंग है और किसी के पास एप्पल है, तो आईफोन है, तो उसकी सेटिंग्स अपने हिसाब से चेंज होती है। लाजमी नहीं है कि जिसका गैलरी सामने ही नज़र आता हो जिस मोबाइल में, तो किसी का पेज 2 में भी गैलरी हो सकता है किसी मोबाइल का। तो इस तरह इस मशीन का सॉफ्टवेयर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। इस मशीन का सॉफ्टवेयर भी दूसरे मशीन से चेंज होता है। तो ये कोलिडा K10 मशीन है, ठीक है, कोलिडा, हाँ, कोलिडा KTS 442 मशीन है। इसका 5 मीटर लेज़र रेंज भी है, 500 मीटर सॉरी। तो अब मशीन के सबसे पहले यूनिट को सेट करते हैं। तो यूनिट देखने के लिए हमें मशीन का मेन पेज है सामने, इसके अंदर मेमोरी और कॉन्फ़िगरेशन 3 ऑप्शन है, नज़र आ रहे होंगे सबको। यूनिट सेट करना तो हम देख लेंगे किसके अंदर है। सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन में चेक करता हूँ, आए इसके अंदर यूनिट है। जब इसके अंदर ओपन कर दो तो एक एक रीडिंग को हम गौर से पढ़ेंगे तो हमें समझ आता जाएगा। सबसे पहले ऑब्जर्व कंडीशन है, इंस्ट्रक्टर कंडीशन है, डेट, टाइम, कॉम सेटअप है, सब नीचे इधर यूनिट हमें नज़र आ रही होगी। यूनिट नज़र आ रही है, यूनिट के अंदर हम क्लिक करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। यूनिट के अंदर देखो आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस, DIST, डिस्ट शॉर्ट फॉर्म नज़र आ रहा है। इसको चेंज करेंगे तो USA इंचेस में दे रहा है, चेंज करेंगे तो मीटर में दे देगा, चेंज करेंगे तो USA फीट में दे देगा, चेंज करेंगे तो इंटरनेशनल फीट में दे देगा। काम होगा इंटरनेशनल फीट के अंदर। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क था आपके जहन में कि किस यूनिट में काम करना है, ये क्लियर हो गया कि हमने इंटरनेशनल फीट के अंदर रहते हुए काम करना है। अब आपकी मशीन सेट हो गई तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम मेन चीज़ हम चाह रहे थे कि हम टोपोग्राफिक सर्वे के ऊपर इसको डिफ़ाइन करें, उसके ऊपर काम करें। तो जिस तरह आपने सर्वेइंग को डिफ़ाइन किया, उसको समझे सर्वेइंग क्या चीज़ है, इस तरह टोपोग्राफिक सर्वे का एक किस्म है, काइंड ऑफ सर्वे है। तो इसको भी आपको समझना होगा। टोपोग्राफिक को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। टोपोग्राफिक को मैं इसका 3rd ईयर और 2nd ईयर को डिफिनेशन गालिबन पता होगा, पहले भी एक आध दफ़ा करवाया है। टोपोग्राफिक सर्वे को कौन डिफाइन करेगा? टोपोग्राफिक को कौन डिफाइन करेगा? आपने, ठीक है, आपका माइंड अपनी जगह। आपने कहा था आपने क्या डिफाइन किया था? कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी रीजन कहा था ना। ये अब हो गया स्पेसिफाइड। पहले सर्वेइंग के लिए डिफिनेशन ठीक नहीं था, अब ये टोपोग्राफिक के लिए डिफिनेशन थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। किसी भी जगह का, किसी भी मुकाम का नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर्स को कलेक्ट करना टोपोग्राफिक सर्वे कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर ऑफ एनी लैंड, एनी रीजन, किसी भी स्पेसिफाइड जगह के अंदर रहते उसकी मालूमात को इकट्ठा करना टोपोग्राफिक सर्वे कहलाता है। उसमें आर्टिफिशियल फीचर क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल फीचर मीन्स ज़मीन का खिदो खाल, उस ज़मीन पे मौजूद उसके आल करेक्टर्स, उनको कलेक्ट करना टोपोग्राफिक सर्वे कहलाता है। तो हमारा ये टॉपिक भी है टोटल स्टेशन। चलो उसमें इस टॉपिक के अंदर तो ये है कि टोटल स्टेशन और उसके पार्ट्स के बारे में है, उसके ऊपर काम कैसा करना है वो हम प्रैक्टिकल में बताएंगे। आपको भी वही प्रैक्टिकल लग रहे हैं। इसके पार्ट्स भी बताएंगे, इसके अंदर ये क्या पार्ट्स बता रहा हूँ, किताब में क्या पार्ट्स है, किताब वाले पार्ट्स को भी हम फॉलो करके एक एक के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर। अब कौन डिफाइन करेगा? मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया 3rd और 2nd में। कलेक्टिंग ऑफ नेचुरल एंड ऑफ एनी लैंड इज कॉल्ड टोपोग्राफिक सर्वे। एग्जैक्टली यही होगा। हाँ, तो अब हम करेंगे टोपोग्राफिक सर्वे। टोपोग्राफिक सर्वे करने के लिए सबसे पहले आपको उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो कि हम जीपीएस से ले लेंगे। अब मैं करने जा रहा हूँ जीपीएस को ऑन। ये जीपीएस का पावर बटन है, ये जीपीएस एक्सट्रैक्ट है और ये गारमेंट का जीपीएस है। जीपीएस को जो ऑन करें तो जिस तरह आपकी मोबाइल एप्लीकेशन होता है, मोबाइल को ऑन करो तो बहुत सारे फाइल सामने आते हैं। उसमें आपने इस फाइल के अंदर जाना है जो आपको कंसर्न हो। मैंने जाना है सैटेलाइट में। ये कनेक्ट होगा सैटेलाइट के साथ और सैटेलाइट से ही कनेक्शन लेने के बाद इस जगह के कोऑर्डिनेट दे देगा और इस जगह का एलिवेशन देगा।
मैंने जीपीएस को ऑन किया है, अब मैं ढूंढूंगा इधर सेटेलाइट की तरह, ये गियर है इसका, जी सर। मैं ढूंढूँ, यहाँ पे नहीं है, ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है। जीपीएस में मल्टी पर्पसेस, मल्टी ऑप्शन है इसके अंदर। आप एरिया कैलकुलेशन करें, आप कोई डिस्टेंस मेजरमेंट करें, इससे आप कोऑर्डिनेट ले लें। ये हाँ एंगल के लिए काम नहीं करेगा। मैं ले रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ इस पॉइंट के। मैंने सेटेलाइट में मुझे मिल गया, मैंने ढूंढा सेटेलाइट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये थोड़ा सा 1-2 मिनट ले लेगा, एग्जैक्ट 2-3 मीटर का अंदर रहते हुए एलिवेशन ले लेगा। ये 2-3 मीटर का एरर इसके अंदर होगा। अब मैं इसको नीचे रख रहा हूँ, अब थोड़ा सा स्पेस देंगे, इसको ओपन टू एयर रखना होता है। इसको 2-3 मिनट के लिए हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे, इसको 2-3 मिनट के लिए ओपन टू एयर छोड़ेंगे। ये क्या होगा, सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा और वहाँ से ये कोऑर्डिनेट और एलिवेशन इस पॉइंट को उठाएगा। गिलगित का वैसे एलिवेशन क्या है आपको पता होना चाहिए, क्या जगह जगह पे लिखा हुआ है गिलगित के क्या एलिवेशन है? कौन बताएगा यार, मैंने बताया भी था। सर ने आपको बताया भी होगा एग्जैक्टली। 1420 क्या है, मीटर है, फीट है, क्या है? मीटर है बेटा, मीटर है, मीटर। मीटर है। तो फीट में कौन बताएगा, फीट में क्या है? 1420 को कन्वर्ट करो, 3.14 से। कन्वर्ट करके बताओ जल्दी। देखो फर्स्ट ईयर वाला बाजी ले गया, फर्स्ट ईयर वाले ने बताया। 1420 डिवाइडेड बाय 3.14 हाँ कोरोना के बेसिस है ये है बिल्कुल। 3.28 हाँ 432 क्या कर रहे हो यार आप? मल्टीप्लाई लग रहा नहीं, मल्टीप्लाई से सर, तकसीम है, तकसीम में से नहीं, मल्टीप्लाई से। सॉरी 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 यार, सॉरी यार। सर ये 1400 मीटर में है सर, ये हाँ मीटर में है। 3.28 40-59 ठीक है, मीटर में ही है सर ये। 5659 ऐसा ही है बिल्कुल। फीट। अब हम चलो जीपीएस से उठा रहे हैं, जीपीएस ने हमें एलिवेशन भी दिया है और एक पेन कापी दे दो मुझे ताकि नोट करूंगा मैं। ये कराची सी लेवल से, ठीक है, उसने कराची सी लेवल से। कराची सी लेवल से। हाँ अब जीपीएस डेटा हम कलेक्ट करेंगे। बहुत पछाड़ने वाला बहुत तो नॉर्थिंग क्या दे रहा है जीपीएस? नॉर्थिंग दे रहा है 39-75594, 39-75594.000। ईस्टिंग हमारा जीपीएस दे रहा है 43-7352.000। एलिवेशन दे रहा है 48,040। कौन सा है सर एलिवेशन, कौन सा है? ये दिखाता हूँ आपको, सबको दिखाता हूँ। ये यूटीएम सिस्टम के अंदर है, ठीक है, जीपीएस यूटीएम सिस्टम के अंदर है। ये जो 48,445 4845 जो दिया है, ये इसका एलिवेशन है, इस पॉइंट का एलिवेशन है। अब हम जाहिर है थोड़ा ऊपर बरमस जाएंगे तो बरमस थोड़ा और ऊंचा होगा, यहाँ से 200-300 फीट ऊंचा हो सकता है, तो उसका एलिवेशन 5000 समथिंग में आ जाएगा। हम इस जगह के अंदर है, इस यहाँ से हम नीचे रिवर बैंक पे जाएंगे तो एलिवेशन थोड़ा और डाउन हो सकता है। एक मिनट, इसको मैं फिर बताता हूँ किस तरह यूज़ करना है। एलिवेशन मैंने कलेक्ट कर लिया जीपीएस से, और इसकी नॉर्थिंग मैंने कलेक्ट की यहाँ से, और ईस्टिंग मैंने कलेक्ट किया यहाँ से। अब इसका काम क्लियर हो गया। जो क्या दे रहा है सर? है वो 9 दे रहा है जीपीएस, हाँ ±9 दे रहा है। जी सर। वो भी इनको बताता हूँ सर। ये ±9 फीट एरर है इस टाइम इस जीपीएस के अंदर। इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये एरर कम होता जाएगा, लेकिन इसका मिनिमम एरर ±5 फीट रहेगा, ठीक है जी सर। अब इसको मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया। लेट मी ऑफ दिस, मैं इसको ऑफ करूँगा अभी। अब इसका काम खत्म। अब इसका काम खत्म, क्योंकि इससे मैंने जस्ट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही उठाने थे, मैंने उठा लिया। जीपीएस डेटा हाँ अब मैंने इसके कोऑर्डिनेट मैंने उठा लिया। अब जीपीएस मशीन, जीपीएस और टोटल स्टेशन आपस में इंटरलिंक्ड है। टोटल स्टेशन को जीपीएस का डेटा चाहिए होता है, जीपीएस को बाज होगा टोटल। अब जीपीएस भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। ये तो हैंडी जीपीएस मैंने शुरू में कहा। जी सर। हाँ किसको अगर कोई इशू है तो बता सकता है। अब मैंने जीपीएस डेटा, अब मैं मशीन को सेट करूंगा। अब मशीन को मैं सेट करूंगा। मशीन टोटल स्टेशन को सेट करने में 3 स्टेप लगते हैं। 3 स्टेप। सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट नीचे लगाना होगा। यहाँ पे एक कील मिल सकती है, कील, कोई कील मिल सकती है, एक कील ले आओ ताकि हम नीचे ये पूरा प्रैक्टिकल पूरा हो जाए।
सेंटरिंग के बाद बाबा मशीन के कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन ये है कि मशीन से कम बंदा 3-4 फुट पीछे रहे। गलती से मैं आपस में बातें करते हुए मैं यूँ चलता हूँ, मेरा पाँव इधर लग गया तो मशीन गिर गया। मशीन गिर गया तो कितना बड़ा नुकसान होगा ये। और उसके अलावा सर सोचने वाला। पेमेंट में भी वो हाँ, या गलती से भी थोड़ा हिल गया तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, दोबारा सेट करना पड़ेगा। लेजर में ऑन करूँ? बटक डाल बड़ी इसलिए जब भी मशीन के से 3 फीट पीछे रहना भी है। है सर। इन केस अभी तो आप प्रैक्टिकल करो, आपको ये चीज़ देखना है तो इंतहाई सेंसिटिव होकर करीब बैठो। आपस में यूं गलती से लग जाए, बड़ा बटक क्या लगा? ठीक है, उसको थोड़ा ऊंचा ही रखो, ऐसे ही रखो, ठीक है। ठीक है सर। अब मुमताज़ भाई मशीन का डिस्टर्ब था। अब थर्ड ईयर का कोई एक वॉलंटियर आके इस मशीन को सेट कर दे उस पॉइंट के ऊपर। इसकी सेंटरिंग मैंने कहा था 3 स्टेप में पूरा हो जाएगा। जी आप करो, इसकी सेंटरिंग करो सबसे पहले। अब जिस तरह, और ये साथ में ये बबल सेट कर दो, सेंटरिंग, लेवलिंग और इसका टिल्ट सेट करना होता है। तीसरा स्टेप है टिल्ट को सेट करना है इसका। अब टिल्टिंग कह दे उसको। आपने सेंटरिंग ओके कर दिया, अब लेवल को सेट कर दो। ठीक है, लेवल सेट कर दिया आपने, लेवल भी सेट कर दिया, ठीक है। आपने तकरीबन 2-3 मिनट लगा दिए सेट करने में। इसको एक बार फिर नहीं, अभी टाइम ज़्यादा होगा, फिर आपको हर किसी को प्रैक्टिकल कराते तो शाम हो जाएगा इधर, तो कर देते ओके। इसके बाद टिल्ट सेट करना है इसका। टिल्ट का ये ऑप्शन है, देखो इधर मैं बताता हूँ आपको। शिफ्ट बटन दबाना है और टिल्ट का ये बटन दबाना है आपने। फिर इसको डिजिट्स में लाना है। डिजिट्स में लाने के बाद किसी मुमताज़ में इनको सिखाओ, किसी 2 स्क्रूज के ऊपर सेट कर दो इसको, इस तरह किसी 2 स्क्रूज के ऊपर सेट किया, पता है ना। अब आपने इसको, हाँ, इन स्क्रूज को घुमाना है, इनके रोटेशन से सेट हो जाएगा। जीपीएस से थोड़ा पीछे हटेंगे, तब थोड़ा पीछे हटेंगे, थोड़ा पीछे। अब हाँ, अभी हमने लेज़र ऑन करेंगे, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मशीन सेट हो गया, ठीक है, बस हो गया। अब हम दोबारा जीपीएस से जो डाटा लिया था उसके अंदर फीड करेंगे, ठीक है। हम जाएंगे, सबसे पहले इसके अंदर एक और ऑप्शन है, जॉब बनाना होता है। कोई भी सर्वे करने से पहले उसका जॉब नाम दे दो कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मशीन को एक जॉब का नाम दे दो। हाँ, जॉब 1 इसको आप नाम दे दें। जॉब बनाने के लिए मेमोरी, जॉब सिलेक्शन, लिस्ट, ओके। यहाँ से P1 दबाएंगे तो न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू जॉब का नाम देते हैं प्रैक्टिकल। आज क्लास है राइस क्लास, राइस नाम देते हैं, राइस का प्रैक्टिकल आज, ओके। अब राइस को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। ओके, गुड, शाबाश, सिलेक्ट किया जी सर। अब देखो इधर जॉब राइस लग गया, जॉब राइस, लग गया सर। हमारा जॉब भी सेट हो गया, हमारा मशीन भी सेट हो गया। अब तीसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेट, जो जीपीएस से लिया था वो हम इसके अंदर फिट करेंगे। ऑप्शन इसके अंदर कोड से, बास के अंदर CRD होता है, बाज के अंदर कोड लिखा होता है, बास के अंदर टोपो लिखा होता है, ठीक है। मेरे मशीन में CRD लिखा हुआ है। स्टेशन डेटा में जाएंगे, अब जो हमने लिया था वो फिट करेंगे इसके अंदर। 39 75 594, 39 75 594.000। ईस्टिंग क्या दे रहा है? 43 43 73 52.000। एलिवेशन क्या दे रहा है? 48 40। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हाइट है, इंस्ट्रूमेंट हाइट हम मेजर करके डालेंगे। हाँ, यहाँ तक इसका इंस्ट्रूमेंट हाइट मेजर करना होगा। हमारे पास कोई स्टेप है, ठीक है, इजीली मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं। टारगेट हाइट तो हमें पता है। प्रिज्म किधर है? राइट प्रिज्म लाओ, थोड़ा पीछे हटेंगे, थोड़ा पीछे हट के बात करेंगे। इसको पकड़ने का भी सिस्टम है ना, इसको पकड़ने का भी, हाँ एग्जैक्टली, हाँ। फर्स्ट ईयर वालों को आइडिया होना चाहिए इसका नाम। इसको रॉड कहते हैं, इसको प्रिज्म कहते हैं, प्लीज टेक इट। हाँ, अब इसमें क्या होता है, इस आप अपनी मर्जी से इसकी हाइट आप सेट एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, मैं इसकी हाइट 1.6 मीटर रखना चाहता हूँ, जो कि फिट में 5.248 फिट होता है। 1.6 मैंने फिक्स करके इसको लॉक कर दिया। अभी इसको भी जब भी आप रीडिंग दिलवाने हो, इसको पकड़ना है, पकड़ के प्रिज्म, इस प्रिज्म का जो इसका मशीन की तरफ इसका रुखो, और फिर ये बबल जो ना नजर आ रहा है आपको, इसको देखो सेंटर में, और हिलना नहीं चाहिए ना सर। ये कंडीशन में रखना है इसको, ठीक है। अब हमने मशीन में फिट किया, अब मशीन को हम
5.248 1.6 का रखा था ना। ओके, बैक साइड डेटा हमारे पास नहीं है क्योंकि हम इनिशियल सर्वे कर रहे हैं। जब हम इस टोपोग्राफी को कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे पास बैक साइड के पॉइंट्स भी होंगे। जी सर। बैक साइड के लिए हम क्या करेंगे, एंगल यूज़ करेंगे। एंगल यूज़ करके नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी साइड को हम जीरो कर देंगे। जीरो करेंगे तो नॉर्थ को जीरो मानेगा। उसके बाद फिर हम सर्वे शुरू करेंगे तो हमारे पास बेंच मार्क्स लग जाएंगे, फिर उसके कोऑर्डिनेट भी हमारे पास आएंगे। अब BM1 तो हमने ले लिया, GPS से BM2 नहीं ले सकते। GPS से जैसा कि GPS में ±5 फीट का एरर था, आपने देख लिया, इसलिए हम BM2 GPS से नहीं ले सकते। BM2 हम मशीन से लेंगे। मशीन में तो मिलीज में काम करेगा, मशीन तो हमें एक्यूरेसी इसकी आ जाएगी। अब हम एंगल जीरो करने के लिए फिर हम GPS भी यूज सकते हैं, या मोबाइल के अंदर सबके मोबाइल में देखो तो कंपास है। कंपास है कि नहीं है? मोबाइल ऑन किया सबने, होना तो GPS में भी है, लेकिन मैं चलो जल्दी आपको इसमें कंपास ऑन करो। इधर से कंपास ऑन करके नॉर्थ किस तरफ है, नॉर्थ को आइडेंटिफाई करो। अब मैं नॉर्थ ढूंढता जा रहा हूँ, नॉर्थ ढूंढता जा रहा हूँ। नॉर्थ, ये मुझे नॉर्थ मिल रहा है, इधर ये नॉर्थ मिल रहा है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है। गिलगित में कबला ये है ना, नॉर्थ से हमेशा 90 पे वेस्ट होता है और इसको किबला रुख कहते हैं, किबला होता है। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से मैं अपना राइट हैंड यूँ घुमाऊंगा तो ये किबला है मेरा। ऐसा ही इधर किबला इस तरफ है और किबला से राइट हैंड घुमाऊंगा तो ये नॉर्थ है। इसलिए नॉर्थ का मालूम होना लाजमी होता है। ये मैंने ज़रूर कर दिया नॉर्थ को, सॉरी ये ज़रूर हो गई नॉर्थ। इट्स मीन दैट कि नॉर्थ की डायरेक्शन ये है। इस सिम में जाऊंगा तो मैं नॉर्थ पोल की तरफ जाऊंगा। मैं मशीन को इस सिम की तरफ घुमा देता हूँ, मोबाइल इसे करीब ले जाके। नॉर्थ को मैंने ज़रूर कर दिया, मशीन को अभी लॉक करेंगे। एग्जैक्टली इंटर किया, एंगल ज़रूर करेंगे और ओके करेंगे, यस करेंगे तो मशीन अब मेरी बैक हो गई। अब मैं इस जगह का टोपोग्राफी सर्वे करता हूँ। अब सवाल ये है, हमने कहा था टोपोग्राफी करना है, तो टोपोग्राफी की डिफिनेशन भी की थी। तो इस जगह में मुझे कौन बताएगा कि नेचुरल फीचर इस जगह का क्या है और आर्टिफिशियल फीचर क्या है? थर्ड ईयर में से कोई बता सकता है इस जगह में नेचुरल फीचर क्या है? नेचुरल फीचर इस जमीन की जो इस जमीन के एक लेवल पे है जमीन, वहाँ पे जमीन का लेवल कुछ और बताया जा रहा है, इधर कुछ और बताया, उधर कुछ और है। तो इट्स मीन कि इसके नेचुरल फीचर है जमीन का। हम टोपोग्राफी करने जाए, इसका नेचुरल फीचर है। आर्टिफिशियल फीचर क्या है इसके अंदर? गुड यार, इसने जबरदस्त बताया। अब ये फुटपाथ जा रहा है, फुटपाथ नेचुरल तो नहीं, फुटपाथ आप और मैंने बनाया है। इट्स मीन कि आर्टिफिशियल है। बिल्डिंग नजर आ रही है, बिल्डिंग आर्टिफिशियल है। बिल्डिंग कितने कवर्ड एरिया के, बिल्डिंग के पॉइंट्स लेंगे, आउटर एजेस लेंगे तो बिल्डिंग का कवर्ड एरिया हमारे पास आएगा। तो बिल्डिंग का, इससे पता चला कि बिल्डिंग आर्टिफिशियल है। नेचुरल में क्या था, ये कितना रकबा है, कितना कनाल पे ये ग्राउंड एग्जिस्ट होता है, ये इसका नेचुरल फीचर है। हमने इसका नेचुरल फीचर भी काउंट करना है, इसका आर्टिफिशियल फीचर भी। तो सबसे पहले नेचुरल फीचर को काउंट कैसे करें? हम चाह रहे हैं इस जगह का लेवल मेयर हो जाए। अब एनीवन बडी प्लीज गो देयर। हाँ थोड़ा अब इसकी क्लियरेंस के लिए जगह चाहिए। अब मशीन सेट हो गई है, बेक हो गया, जॉब लग गया है। मैं फिलहाल इसके फीचर कलेक्ट कर रहा हूँ। फीचर मीन्स दोनों फीचर। आप पीछे हटेंगे थोड़ा सा। अब मशीन को जब भी यूज़ करना है तो अस्तगफिरुल्लाह, अशहदुल्लाह, आज़ान हो रही है, थोड़ा आज़ान के लिए हम थोड़ा स्टॉप करेंगे। आपने जॉब सेट किया था, मशीन को फीड करके मशीन को बेक भी किया था। अब हम इसका प्रॉपर सर्वे करने जा रहे हैं। अब हम मैं चाह रहा हूँ, मुझे ये जगह चाहिए। मुझे सर्वे में जब इसका मैप बनाऊंगा, टोपोग्राफिक मैप इस जगह का बनाऊंगा तो मुझे वो पॉइंट चाहिए। तो मैं सबसे पहले वो पॉइंट लेता हूँ। मैंने उसको टारगेट सेट कर दिया अपना। टारगेट सेट करने के बाद अभी लॉक किया है मैंने, ऑब्जर्वेशन करूंगा। तो मैंने ऑब्जर्व करते ओके, उसको मैं इशारा करूंगा रिलैक्स हो जाओ जी, ओके। उसका पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, मैंने पढ़ा क्या है। मैंने फुटपाथ पढ़ा, मैंने बिल्डिंग पढ़ा, मैंने बाउंड्री पॉइंट पढ़ा। ये मैंने क्या, ये मैंने NSL पढ़ा है, नेचुरल ग्राउंड लेवल पढ़ा है मैंने। इसको रिकॉर्ड करूंगा और इसको नाम दूंगा NSL, नेचुरल है सर, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल, NSL मैंने सेव कर दिया। मैंने कहा उसको इशारा किया ओके। अच्छा भाई मुझे फुटपाथ पढ़ाओ। फुटपाथ मैंने कहा था दोनों फीचर्स मुझे चाहिए। फुटपाथ बनी हुई यहाँ पे, इस ड्राइंग, इस ज़मीन का कोई मैं नक्शा देखूंगा, प्लान देखूंगा ज़मीन का, तो
तो मुझे इस ज़मीन का प्लान में फुटपाथ भी नज़र आ जाए क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मुझे ग्राउंड लेवल भी नज़र आए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मुझे बिल्डिंग भी नज़र आए यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। मैं अब फुटपाथ का पॉइंट पर लेता हूँ। हाँ, डजन मीटर ऊपर होनी चाहिए, वो आपको फुटपाथ का टॉप और बॉटम दोनों आपको लेना होगा। मैं अभी प्रैक्टिकल करवा देता हूँ फिलहाल। ओके, वो दूसरा कोना पड़ा है, इससे क्या होगा, फुटपाथ की लेंथ भी जब वो और ये पढ़ूंगा तो लेंथ आएगी, ये कोना और इस तरफ वाला कोना पढ़ूंगा तो फुटपाथ की विड्थ मेरे पास आएगी। ये मैंने क्या पढ़ा, फुटपाथ। अब मैं पूरा फुटपाथ लिखता रहूं, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म देता हूँ एफपी। एफपी मींस फुटपाथ। एफपी ये शॉर्ट मैंने नाम दे दिया इधर। मशीन में जब भी डेटा रिकॉर्ड होगा तो शॉर्ट नाम से। बिल्डिंग तो बीसी पढ़ो, बिल्डिंग कॉर्नर, ये बिल्डिंग का कोना है, इसको मैं सेव करूंगा या रिकॉर्ड करूंगा। बबल, अब मैंने वो पॉइंट पढ़ लिया, एफपी पढ़ लिया। अब मुझे बिल्डिंग का वो कोना दे दे। इससे जाहिर हुआ कि हमने इस ज़मीन के तमाम खिदोखाल कलेक्ट कर लिया। ऑफिस है, फिर इसमें ये प्रिंसिपल ऑफिस है, फिर इसमें एडमिन ऑफिस है, ये क्लास है, ये सारा शो होना चाहिए। एक कंप्लीट टोपोग्राफिक में ये सारा शो होता है। फिर वो क्या था, बिल्डिंग कॉर्नर था। अब मैं सारा बिल्डिंग कॉर्नर लिखता रहूं, इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, बीसी। अब बीसी। अब ओके जिगर, रिलैक्स हो जाओ। तो टोपोग्राफिक सर्वे करने का तरीकाकार ये होता है। अब मैं वो बिल्डिंग कॉर्नर, ये बिल्डिंग है, ये क्लासरूम है, वो प्रिंसिपल ऑफिस है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस पीओ, क्लासरूम सीआर, इस तरह के शॉर्ट फॉर्म देते हुए पूरा प्लान तैयार करूंगा। फिर इसमें से मैं डेटा एक्सपोर्ट करूंगा। ये मेमोरी कार्ड या यूएसबी यहाँ पे लग जाता है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड या यूएसबी लग जाता है, उससे मैं कनेक्ट करूंगा सारा डेटा, इससे निकाल के फिर अपने लैपटॉप में डालूंगा। लैपटॉप से इसकी एक्सेल CSV फाइल तैयार करूंगा, वहाँ से फिर इसकी ऑटोकैड फाइल तैयार करूंगा। अब जब ऑटोकैड फाइल तैयार होगी तो इस बिल्डिंग पूरे का मेरे पास प्लान सामने आ गया। ऐसा ही है, मैं पाएगा एग्जैक्टली। अब हमने तो किया टोपोग्राफिक सर्वे। अब एक कंप्लीट टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये थोड़ा लिस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी कंप्लीट टोपोग्राफी के अंदर सबसे पहले तो उसका हमें बाउंड्री वाजे हो, भाई ये रकबा, ये पॉइंट, ये एरिया या ये पूरा सिटी, आप किसी भी जगह का टोपोग्राफी कर सकते हो। जैसा हमने लास्ट टाइम पूरे गिलगित सिटी का किया, तो पूरे गिलगित सिटी का मास्टर प्लान तैयार हो गया, वो इसी टोपोग्राफिक सर्वे के बेस पे हो गया। अब मेरा सवाल ये था आपसे कि कंप्लीट टोपोग्राफी के अंदर कितने कंपोनेंट हो, मैं भी आपको गिनवा देता हूँ। कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए। नंबर 1, उसका बाउंड्री मैप हो, उस एरिया का, उस जगह का बाउंड्री मैप हो कि ये इसका बाउंड्री क्या है, कितना मरला, कितना कनाल, कितना एकड़्स में है। फिर दूसरा अहम तरीन चीज़ आता है, इसका कंटूर मैप हो, उस ज़मीन का जो लेवल का जो उसका वो है, वो किस सेंस में जा रहा है, कितनी अप्स एंड डाउन्स है उसके अंदर, कितने उसके अंदर हम्प्स और जम्प्स है। हम्प्स और जम्प समझते हो ना, हाँ, किसी जगह में कितनी ऊंचाई और गहराई मौजूद है। हम्प्स एंड जम्प्स उस टोपोग्राफी के अंदर मुझे नजर आना चाहिए। पहला बाउंड्री मैप, दूसरा कंटूर मैप, तीसरा क्या हो, किसी भी टोपोग्राफी में बेंचमार्क एक बैकबोन का वो हैसियत रखता है। पूरे सिविल इंजीनियरिंग में जिस तरह सर्वे होता है, सर्वे के अंदर बेंचमार्क, विदाउट बेंचमार्क सर्वे हो ही नहीं सकता है। इसलिए बेंचमार्क उसके अंदर मुझे फिक्स होकर नजर हो कि मुख्तलिफ जगहों में बेंचमार्क लगे हुए हैं। फिर इससे फर्दर हम एक प्रोसेस है, उससे गुजार के फिर उस एरिया का क्रॉस सेक्शन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फील्ड का हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग बननी है, फ्यूचर में प्लाजा बनना है फ्यूचर में। उस क्रॉस सेक्शन को बेस करके, उसके लेवल्स को बेस मान के आपके बिल्डिंग का FFL डिज़ाइन होगा, आपके बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर डिज़ाइन होगा, आपके बिल्डिंग का फ्लोर सुपर डिज़ाइन होंगे। इसलिए बेंचमार्क्स और लेवल्स लाजमी होते हैं। तो किसी भी कंप्लीट सर्वे में कंटूर मैप, बाउंड्री मैप, बेंचमार्क्स, ये समझो वाजिब है सर्वे का, इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो आई होप अभी तक आपको सर्वे का कुछ आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो फर्स्ट ईयर वालों को इतना लाजमी है कि आप सर्वेइंग के डिफिनेशंस और इसके ऊपर ज़रा गौर करें। थर्ड ईयर को ये प्रैक्टिकल स्पेसिफाइड में थर्ड ईयर को कर रहा था, थर्ड ईयर को मैंने ज़्यादा फोकस किया है। फर्स्ट ईयर को ये विजन क्लियर हो, बाकी आपके साथ मज़ीद प्रैक्टिकल होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ठीक है, इसको वाइंड अप कर देते हैं।